नमस्कार दोस्तों, MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल 11 टीके रायसेन नगर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, MDM हायर एजुकेशन कॉलेज 11 टीके के द्वारा आपको घर बैठे निःशुल्क जो क्लासेज मिल रही हैं उनका आप अधिक से अधिक लाभ उठा रहे होंगे, इस बात की मुझे आपसे उम्मीद भी है। और जो हमारा प्रयास है अध्ययन के क्षेत्र में वो सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर सबको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी अध्ययन को निरंतर रखते हुए इस साल जो कोरोना काल का जो साल है इसमें भी अपना अध्ययन आप बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट करें और आगे आने वाले साल के लिए भी आप तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको जो हिंदी साहित्य का अध्ययन करवा रहा हूं और अपने जो कल सूरदास जी का एक जो परिचय से लेकर हमने टॉपिक शुरू किया था, कवियों को हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो उनमें सूरदास जी के जो परिचय से लेकर और कुछ पद थे उनका अध्ययन अपने कर चुके हैं। आज उसी क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे। उस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कल जो बताया था कि सूरदास जी के बारे में एक ये बात बोली जाती है कि कई विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्मान थे, यानी जन्म से ही वो क्या थे, अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अगर वो अंधे थे तो फिर उन्होंने जो प्रकृति के रंग रूपों का वर्णन किया है या फिर उन्होंने जो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनकी रास लीलाओं का जो वर्णन किया है, वो कैसे कर दिया, वो उन्होंने कैसे देख लिया। तो उससे संबंधित जो एक कथा है वो भी मैं आप आज को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है अपने थोड़ी सी जो बात करते हैं कल के टॉपिक में हमने क्या किया था, सूरदास जी का परिचय प्राप्त किया था कि उनका जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में हुआ था, आपने जाना था। जो उनकी देहावसान यानी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में हुई थी। इसमें मतभेद था। सीही और रुनकता नामक दो जो जगह बताई गई थी जो कि यूपी में है, दोनों की दोनों जगह बताया जाता है कि उनका जन्म इस स्थान पर हुआ। तो ऐसा जैसे उनके पिताजी का नाम क्या था, रामदास था उनके पिताजी का नाम। तो ऐसी बातें हमने कल कर चुकी हैं। अगर आपको उस क्लास ये बातें पता नहीं है तो आपको वो क्लास जरूर देखनी चाहिए जो कि आपको MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो आप उस चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, सर्च करते ही पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जितनी भी क्लासेज हैं न केवल हिंदी की बल्कि अन्य सब्जेक्ट की वो आप देख सकते हैं। तो अपनी बात कर रहे हैं आज सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी जन्मान थे या नहीं थे। तो एक कथा जुड़ी हुई है, किंवदंती है इसके बारे में कि कहते हैं कि सूरदास जी जन्मान तो थे, ये तो बात तय थी। और सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, वो जब उनको मिले थे उस समय भी बताया जाता है कि वल्लभाचार्य जी की ठोकर जब लगी थी सूरदास जी को तो इन्होंने पद जब उनको सुनाया तो उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया था। ऐसे ही बता रहे हैं कि एक बार सूरदास जी जा रहे थे और जाते जाते अचानक क्या हुआ कि कोई कुआं था आगे और कुएं में गिर गए थे। और जब कुएं में गिर गए थे तो उससे प्रमाण हुआ कि इनको शायद दिखाई नहीं देता था, अंधे थे इसीलिए। तो जब कुएं में ये गिरे थे तो वहां से क्या हुआ कि क्योंकि कृष्ण भक्त थे, ये कृष्ण की आराधना करते थे, तो ये कृष्ण की आराधना करते रहे और अचानक से इनको जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने इनको दर्शन दिए, यानी वो प्रकट हुए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए थे तो श्री कृष्ण जी ने इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और जब दिव्य दृष्टि प्रदान की थी तो इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, जन्म से अंधे थे, सबसे पहले किसको देखा, अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण जी को देखा था। उसके बाद क्योंकि श्री कृष्ण जी इनसे इतने प्रभावित थे, उसके बाद श्री कृष्ण जी ने इनसे पूछा कि मैंने आपको दिव्य दृष्टि दी है, क्या आप इस दिव्य दृष्टि को आगे भी रखना चाहते हो, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप रखना चाहते हो, वरदान दूं क्या मैं। तो सूरदास जी ने कहते हैं तब कहा था कि मेरे को आपके अलावा किसी और की सूरत शक्ल नहीं देखनी है। इसीलिए इन्होंने तब ये कहा था श्री कृष्ण जी से कि मेरे को अब आगे और कुछ नहीं देखना है, मेरे को पहले जैसा ही वापस कर दो। इसीलिए कहा जाता है कि सूरदास जी क्या थे, जन्मान थे। और ये माना जाता है कि केवल एक बार ही इन्होंने अपने जो आराध्य थे श्री कृष्ण जी उनका दीदार किया था। और एक बात और भी है, क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे और पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए होने के कारण जब इनका अंतिम समय आया था तो विठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे उन्होंने इनको जब जाने वाले थे तो अपने जितने भी अनुयायी थे उनको बताया कि पुष्टि मार्ग का जहाज है वो अभी जाने वाला है, जिसने उसके दर्शन करने हैं तो कर लो। तो मतलब ये किनके बारे में कहा गया था, पुष्टि मार्ग का जहाज, इन्हीं के बारे में, सूरदास जी के बारे में कहा गया था। तो तब कहते हैं कि इनसे प्रश्न भी किया गया सूरदास जी से, अंतिम समय था जब, कि आप जीवन भर जो थे श्री कृष्ण जी का गुणगान करते रहे,
उनका ही गुणगान आपने किया है, लेकिन आपको तो वल्लभाचार्य जी जो आपके गुरु थे उनसे ही सब कुछ मिला है, सब जो देन है उन्हीं की है। तो इन्होंने अंत में यही कहा था कि मैंने तो श्री कृष्ण जी और वल्लभाचार्य जी में भेदभाव भी नहीं किया था, क्योंकि जब भी मैं कुछ रचता था, जब भी कुछ लिखता था, तो मेरे को श्री कृष्ण जी ही वल्लभाचार्य नजर आते थे और वल्लभाचार्य ही श्री कृष्ण जी नजर आते थे। इतनी बात कहने के बाद कहते हैं कि सूरदास जी ने अपने जो इस संसार से विदाई ली थी और सबको हैरान कर दिया था ये बात कहकर कि मैं अपने गुरु और जो आराध्य है उनमें कोई फर्क नहीं करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी थी वो मैंने बता दी कि इनके जन्मांध होने के बारे में जो कहानी थी। अब अपने अध्ययन करते हैं, जो सूरदास जी के जो पद रह गए थे उनका अध्ययन करते हैं। तो अपने पदों पर चलते हैं, जो अपने आज पद अध्ययन करना है। ये कल था, कल की जो है आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा जो मैंने कल करवाया था। जैसे ये सब जो पॉइंट है अपने कल कर लिए थे, आपको पता है, इनको आप देख सकते हो। पीछे वाली जो क्लास है उसमें आप चेक कर सकते हो। ये वाला जो दोहा था, पद था, ये भी अपने कंप्लीट कर चुके थे, इसका भी अपने अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद का जो अपने आगे वाला अध्ययन है वो आज जो है ये वाला अध्ययन है जो करना है अपने को। इस पद का जो है अध्ययन अभी अपने को करना है। तो देखते हैं कि ये जो पद है आज जिसका अपने अध्ययन कर रहे हैं, उस पद में क्या बताया गया है, इसका अध्ययन करेंगे, अपने इसको पहले पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में जो विशेष बात है उसकी भी अपने बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अपने इसको पढ़ते हैं पहले पद को। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझा सोहोंदे बूझती, सांच ने हासी, को है जनक जननी को कहियत कौन, नारी को दासी, कैसो बरण बेस है कैसो कही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी, सुनत मौन हवेरे हो ठगो सो। तो यहाँ जो है अपना जो पद है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शब्दार्थ हैं, उनकी बात भी अपने करेंगे बीच में। लेकिन इसमें बताया क्या गया है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो यहाँ मधुकर शब्द आया हुआ है, और आप जानते हो कि मधुकर का अर्थ क्या होता है। एक तो अर्थ होता है भंवरा, बोरा, और एक अर्थ होता है मधुकर, किसके लिए, उद्धव के लिए भी प्रयोग किया गया था। तो यहां जो है मधुकर उद्धव को कहा गया है। क्यों कहा गया है यहां पर, ये उद्धव से संबंधित कैसे पता चल रहा है कि उद्धव थे जो श्री कृष्ण के बारे में गोपियों को जो निर्गुण का संदेश देने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि सगुण थे श्री कृष्ण तो, लेकिन उद्धव निर्गुण का संदेश देने के लिए गोपियों के पास पहुंचते हैं। तो गोपियां जब उनसे सवाल करती हैं कुछ उद्धव से कि ठीक है, आप हमें जो संदेश देने आए हो, जिसके बारे में बताने आए हो, उसको हम अपना लेंगे, उसको हम मान लेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो वो कौन से प्रश्न थे, क्या गोपियां उद्धव से पूछती हैं, उन्हीं का जो वर्णन है हम इस पद के अंदर देखेंगे। तो क्या है देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, जब उद्धव गोपियों के पास पहुंचता है तो गोपियां उसे कहती है कि हे निर्गुण, यानी निर्गुण किसको कहा, उद्धव को कहा है कि हे निर्गुण, निर्गुण का संदेश देने वाले, तू किस देश का वासी है, तू कहां के रहने वाला है, और वो जो निर्गुण है जिसके बारे में तू बताना चाहता है वो भी कहां का रहने वाला है, ये पहले हमें बताओ। मधुकर कही समुझा सोहो दे बूझती, कौन बूझती, गोपियां। बूझती का मतलब होता है पूछती हैं। मधुकर किसके लिए है, उद्धव के लिए। उद्धव को क्या कहते हैं, मधुकर कही, मधुकर कहती मतलब उद्धव को कहती हैं समझो सोहू दे बूझती, समझ कर सोहू देकर उनको क्या है पूछती हैं। सांच कहना, सांच मतलब सच्ची कहना, न हांसी, हांसी का मतलब हंसी नहीं करना, हमारे साथ मजाक नहीं करना, जो हम पूछ रही हैं उस बात को क्या कहना, सच्चे से बताना, हमारे साथ मजाक नहीं करना। क्या पूछती हैं, को है जनक, यानी जिसके बारे में आप वर्णन करने जा रहे हो, जिसके बारे में हमें संदेश देने आए हो निर्गुण का, उसके जनक कौन होते हैं, पिता। उसके पिता कौन है, जननी को, और उसकी जननी यानी माता, उसकी माता कौन है, और कौन नारी को दासी, और कौन है उसकी नारी। नारी मतलब कौन होता है, स्त्री, उसकी स्त्री कौन है, उसकी यानी पत्नी कौन है, और को दासी, और उसकी दासियां कौन है। ये बात यहां कही कि कैसो वर्ण बेस है, कैसो कही रस में अभिलाषी। आगे पूछती है कि कैसा उसका वर्ण यानी रंग, रंग कैसा है, वर्ण क्या है, रंग के लिए आया है, रंग रूप कैसा है। बेस है कैसो, बेस उसकी वेशभूषा कैसी है। कही रस में अभिलाषी, वो किस रस की इच्छा करता है। अभिलाषी क्या होता है, इच्छा करने वाला, किस रस की वो इच्छा करने वाला है। पावे गो पुनि कियो आपनो जो
रे कहेगो गासी। तो उसको चेतावनी भी दे रही है साथ साथ, क्या कहती हैं कि तू अगर झूठ बोलेगा तो पावेगो पुनि कियो आपनो। तो अपने झूठ बोलने के बदले में जो सजा होती है तू उसको पाने के लिए तैयार रहना अगर तू झूठ कहेगा। जो कहेगो गांसी, गांसी का मतलब क्या होता है? गांसी का मतलब होता है कि व्यर्थ की बातें बनाकर, गड़ंत बातें बनाकर कहना। तो वो कहते हैं कि अगर तूने ऐसी बातें हमारे साथ की तो तू अपना किया हुआ समझ लेना, खुद ही समझ लेना। सुनत मौन हवे रे ठगोसो। तो जब गोपियों ने ये चेतावनी दी तो जो उद्धव था वो क्या हुआ? सुनकर मौन हवे रे, चुपचाप खड़ा हो गया, चुपचाप होकर रह गया। किस प्रकार से? ठगा सा। तो ठगा सा रहना मतलब जिस प्रकार से अपने कहते हैं ना कि किसी को अगर ऐसी बात पूछ ली जाए जो कि उसकी झूठ से जुड़ी हुई हो, कि झूठ बोल रहा है, उसको पता लग जाए तो तब क्या होता है? इंसान ठगा सा रह जाता है। तो वैसी ही हालत किसकी हुई? उद्धव की हुई थी। इसके बाद देखिए यहां पर जो शब्दार्थ हैं उनको मैंने बता दिया, हालांकि फिर भी आप यहां से ध्यान कर सकते हो। निर्गुण जो त्रिगुण से रहित होता है, यानी कि तीनों गुणों से रहित होता है। निराकार जिसका अपने स्वरूप नहीं बता सकते हैं। सोह सप्त यानी सोह देकर, कसम देकर, जिसको अपने सामान्य भाषा में कहते हैं। बूझती है, पूछती है, बता दिया। जनक पिता होता है। वर्ण का मतलब रंग रूप होता है। घंसी मतलब जो इस प्रकार से चुभने वाली जो व्यंग्य वाली बातें, मन गणित बातें कहता है वो होता है। तो उम्मीद है आपको इसका जो पद का अर्थ समझ में आया होगा। फिर भी आपके लिए ये चीजें उपलब्ध हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो व्याख्या मैंने आपको बताई है वो व्याख्या आपको यहां भी मिलेगी। तो क्या है टिप्पणी के अंदर देख लीजिए। गोपियां जो हैं, गोपियां क्या है? गोपियां ऐसे ब्रह्म की उपासिका हैं जो उनके लोक में उन्हीं के समान हैं। तो गोपियां तो हालांकि किसका अनुसरण करती थी? गोपियां अनुसरण करती थी श्री कृष्ण जी का। किनका अनुसरण करती थी? श्री कृष्ण जी का अनुसरण करती थी। लेकिन उद्धव जो है उनको श्री कृष्ण जी के खिलाफ जब बातें कहने आता है तब जो गोपियां हैं उनसे बातचीत करती हैं, वो हमने जान लिया है। तो गोपियां तो ऐसे ब्रह्म की उपासिका हैं जो उनके लोक में उन्हीं के समान है, तो वो श्री कृष्ण जी थे। रहता हो जिनके पिता भी, वो पूछती है ना उनसे भी, पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री कौन है, उनकी दासी कौन है, इस प्रकार से उनका वर्ण यानी रंग कैसा है और वो किस प्रकार की इच्छा करते हैं, स्वभाव उनका कैसा है, ये उद्धव से पूछती हैं। और फिर वो इस प्रकार से उनसे बातें करती हुई जो हमने व्याख्याएं पढ़ी हैं, उनको जो निर्गुण का संदेश देने आया था वो सब बातें उनके बारे में करती है। और जितनी भी बातें करने के बाद वो अंत में जो है उद्धव को चेतावनी भी देती हैं, जिससे वो ठगा सा रह जाता है। तो इनमें ये भी बताया जैसे कि श्याम सुंदर से उस निर्गुण की तुलना करके बता सकें कि वह प्रीति करने योग्य है या नहीं। तो श्याम सुंदर जो यहाँ शब्द आया है, ये वाला जो शब्द है, ये किसके लिए आया है? श्री कृष्ण से आया है, क्योंकि श्री कृष्ण की तुलना वो उससे करना चाहती हैं जो कि उनको उद्धव बता रहा है कि वो श्याम सुंदर से श्रेष्ठ है, यानी श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है या फिर श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि यदि वो श्याम सुंदर से श्रेष्ठ हुआ, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ हुआ, तो हम उससे क्या करेंगी? प्रीति करेंगी, यानी हम उसको अपना लेंगी। और जो अगर उससे श्रेष्ठ नहीं हुआ तो फिर उद्धव को कहती हैं कि जो तुम करेगा फिर उसका तेरे को ही हर्जाना भरना होगा। तो इस प्रकार की बातें कही गई है। अब देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण बात थी वो एक तो ये थी कि गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी, इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को वैसे सीधे तौर पर अपनाने को तैयार नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ उद्धव जो होता है, उद्धव जिसको मधुकर कहा गया है, वो क्या है? निर्गुण का संदेश देता हुआ यहाँ पर बताया गया है। और तीसरी बात अगर अपने इसके अंदर देखें तो गोपियां जो हैं उसकी तुलना किससे कर रही हैं? श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे कर रही हैं? जो उद्धव जिसके बारे में बताना चाहता है, क्योंकि उद्धव मनगढ़ंत बातें बताता है तो उनको ये शक भी होता है, तभी उसको चेतावनी देती हैं। अब देखिए यहाँ पर निर्गुण कौन है? इसको बासी, यहाँ बासी अपने कहते हैं ना बस गया, वो नहीं है, बासा हो गया। बासी का मतलब रहने वाला। तो यहां मैं आपको शब्दार्थ बता रहा हूं, नोट कर लेना आप। रहने वाला है। मधुकर किसके लिए आया था? ये जो शब्द है मधुकर आया था किसके लिए? उद्धव के लिए आया था। किसके लिए आया था? उद्धव के लिए आया था। सोह का मतलब क्या होता है? कसम। सोह का मतलब क्या होता है? कसम। और बूझती का मतलब क्या होता है? पूछती हैं। ये बता दिया था मैंने पहले ही आपको, पूछती हैं। को जनक, जनक का मतलब क्या होता है? पिता। जनक का मतलब पिता। और जननी मतलब माता। जननी किसके लिए आता है? माता के लिए आता है। नारी किसके लिए आया है? स्त्री के लिए आया है। स्त्री यानी धर्मपत्नी।
उसके लिए बोला गया है ये। और दासी मतलब दासियां ही होती हैं, ये सिंपल शब्द है। कैसो वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग रूप, रंग रूप रूप। वेश का मतलब वेशभूषा, वेशभूषा। इसके बाद केही रस में अभिलाषी, केही का मतलब होता है किस, और रस में अभिलाषी का मतलब है, अभिलाषा होती है इच्छा या चाह कह सकते हैं अपने। पावेगो पुनि कियो आपनो जो कहेगो, पावेगा मतलब प्राप्त करेगा या मिलेगा, प्राप्त करेगा या मिलेगा। पुनि मतलब फिर से, कियो अपनो जो को कहेगो, गांसी, गांसी का मतलब मैंने बताया कि अगर आप मनगढ़ंत बातें कहोगे, व्यंग्य भरी बातें कहोगे तो अपने किया हुआ प्राप्त करेगा। तो ये गांसी जो शब्द था उसका जो अर्थ है यहां लिखा हुआ भी है, व्यंग्य चुभने वाली बात, ठीक है। सुनत मौन, मौन का मतलब क्या होता है, चुपचाप, चुपचाप। हवे रे हो ठगोसो, तो हो गया मतलब कौन, उद्धव हो गया और ठगा सा रह गया, यानी कि शर्मिंदा सा महसूस करने लगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पहला पद। और अपने अब चलते हैं जो नेक्स्ट जो पद है उसका अध्ययन करते हैं। अगला पद क्या है देखते हैं। देखिए पद है ये आपके सामने, इसका अध्ययन करेंगे अपने और फिर शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। तो क्या है पद देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने क्या बताया गया वो भी बात करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जो जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहां देखिए उद्धव जब गोपियों को निर्गुण का संदेश देता है, श्री कृष्ण के खिलाफ बातें कहता है, तो गोपियों को एक बार की क्या हो जाता है, उद्धव की बातों पर यकीन हो जाता है। जब उन्हें उद्धव की बातों पर यकीन होता है गोपियों को, तो वो श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें कहती हैं कि श्री कृष्ण वैसे तो ऐसे नहीं थे, अगर वो ऐसे हैं तो फिर वो जो बातें कह रही हैं उनका वर्णन यहां पर किया गया है। तो गोपियां क्या कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में उद्धव की बातों में आने के बाद, उसका वर्णन यहां हम देखते हैं। कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि किसके लिए आया है, हरि आया है किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। हरि किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो क्या कर चुके हैं, राजनीति पढ़कर आए हैं। राजनीति पढ़ना का मतलब ये हो गया कि क्यों कहती हैं, क्योंकि वो जब उद्धव उनको बातें कहता है, श्री कृष्ण के खिलाफ बातें कहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण जी भी बोले वाले थे, सीधे साधे थे, अब भी वो राजनीति जैसी बातें यानी राजनेताओं जैसी बातें करने लग गए हैं। आजकल देखते हो आप राजनेता कैसी बातें करते हो, उसी प्रकार की झूठे वादे करना, उस बात को लेकर यहां बात कही गई है। तो वो कहते हैं कि हरि राजनीति पढ़कर आए हैं, ऐसे लगता है उद्धव जैसे आपकी बातें हैं उनसे लगता है कि उन्होंने भी अब क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है, मतलब वो भी अब जो बातें बना बना कर कहने लग गए हैं। समझी बात कहत मधुकर, मधुकर मैंने बताया किसके लिए आया था, मधुकर किसके लिए आया था, उद्धव के लिए आया था। और वैसे जो मधुकर किसको कहते हैं, भंवरे को भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि समझी बात, समझकर बात कहत मधुकर, मधुकर यानी उद्धव को कहती हैं, समाचार सब पाए, जितने भी संदेश थे, समाचार का मतलब क्या हो गया, संदेश, जितने भी प्रकार के संदेश थे वो हमें उनके बारे में मिले हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, किसके लिए है, एक अति, एक मतलब एक, तो अति चतुर, चतुर का मतलब होता है चालाक, चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक। वो कहती है कि एक तो वो पहले से ही क्या थे, चतुर थे। कौन, श्री कृष्ण होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो क्या है, हमें गुरु ग्रंथ यानी कि और मूल मंत्र भी हमें पढ़ा रहे हैं, और प्रकार की शिक्षा भी जो है, निर्गुण की शिक्षा, यहां दूसरा अर्थ है गुरु ग्रंथ का मतलब निर्गुण की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ जो शब्द है उसका आप भावार्थ क्या लोगे, निर्गुण की शिक्षा भी दे रहे हैं। एक तो पहले से चालाक थे, दूसरी बात वो हमें निर्गुण का उपदेश या शिक्षा भी दे रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी,
जो उनकी योग संदेश बढ़ाए। वो कहते हैं कि अब तो उनकी जो बुद्धि है वो क्या है, बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी, मतलब जानी का मतलब जानो या समझो। लगता है कि अब उनकी जो बुद्धि है आगे से भी क्या है, समझो कि उनकी बुद्धि आगे से बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, तभी वो किसका संदेश दे रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं। पढ़ाए का मतलब पढ़ा रहे हैं। उदो भले लोग आगे के, फिर वो गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, जो आगे के यानी पहले के जो लोग थे वो क्या थे, भले थे। परहित डोलत दाए, परहित का मतलब क्या होता है, दूसरों की भलाई। परहित का मतलब क्या होता है, दूसरों की भलाई करने वाले कह सकते हैं अपने, परहित। तो परहित डोलत धाये, जो दूसरों की जो भलाई करने वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जब ऐसा कार्य करते हैं जो दूसरों की भलाई करने की सोचते हैं, तो वो क्या आते हैं, वो डोलते भी नहीं थे, और अगर करते हैं तो वो डोल जाते थे। तो ऐसे मतलब लोग थे पहले के लोग। अब अपने मन फेर पाइए, वो कहती है कि अगर वास्तव में श्री कृष्ण जी ऐसे हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि हमें निर्गुण का संदेश देना चाहते हैं, बहुत चतुर हो गए हैं, राजनीति वाली बातें कर रहे हैं, तो अब अपने मन फेर पाएंगे। अब हम अपने मन को, फेर का मतलब क्या होता है, फिर से। फेर का मतलब क्या होता है, फिर से। वो कहती है कि अब हम अपने मन को क्या करेंगी, फिर से। तो किसका अर्थ है, फेर का, फिर से हम किसी और को क्या है, लेकर आएंगी। चलत जू हुते चुराए, तो अगर वो क्या है कि इस प्रकार से अगर वो हमें जो निर्गुण का संदेश दे रहे हैं और हम हमारे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमारे से जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो हमारा मन जो है वो चुराकर, चुराए का मतलब होता है जो हमारा मन है उसको चुराकर वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगी, अब अपने मन फेर पाइए, किसी और को लाने का सोचेंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जो जे और अनीति छुड़ाए। ते मतलब वे, किसके लिए आया है, ते शब्द श्री कृष्ण के लिए ही आया है, तो इसका अर्थ होता है वे होता है वैसे अर्थ, लेकिन वे जो अर्थ है वो किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। तो वे जो श्री कृष्ण है, अनीति करें आपुन, अपनों के साथ वो क्या कर रहे हैं, अनीति। अनीति का मतलब क्या होता है भाई, अनीति का मतलब होता है जो कि नीति के अनुसार न हो, जो नियमों के अनुसार न हो, यानी कि जो सही नहीं हो, जो सही नहीं हो। तो वो श्री कृष्ण है जो सही नहीं हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो सही नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनों के साथ। जे और अनीति छुड़ाए, जे मतलब जो, जे का मतलब क्या है यहाँ पर, जो दूसरों को, और मतलब दूसरों को, अनीति छुड़ाए, जो गलत काम है या अनीति है जो नियम के अनुसार नहीं है, ऐसा जो दूसरों को छुड़ाते हैं वो हमारे साथ, अपनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। अंत में क्या कहती हैं, यहां जो सूर है यानी सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास जी ने ये लिखा कि गोपियां अंत में ये कहती हैं कि राजधर्म तो क्या है, राजधर्म का मतलब राजधर्म, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ना राजधर्म। राजधर्म तो ये कहता है, एक राजा का धर्म तो ये कहता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। सताए का मतलब प्रताड़ित करना या सताना, प्रताड़ित करना या फिर सताना। तो राजधर्म तो ये कहता है कि एक राजा को अपनी प्रजा को जाहि न सताए, जाना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो गोपियों ने यहाँ पर उद्धव की बातों से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी के बारे में ऐसी बातें कही हैं। तो ये हमें पता चला कि इसके अंदर क्या बताया है, शब्दार्थ जो है मधुकर बोरा होता है, हुते मतलब थे, यहाँ आया था ये शब्द देखिए, चलत जो हुते चुराए, पठाए मतलब भेजे, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, डोलत दाए घूमते फिरते थे, फिर से पाइए पा लेंगी, अनीति मतलब अन्याय, यानी कि जो सही नहीं हो, नीति के अनुसार नहीं हो। तो इसको हमने क्या है शब्दार्थ और जो इसकी व्याख्या थी उसका अध्ययन कर लिया। अब जो है इसको अगर आप और देखना चाहते हैं प्रसंग के रूप में, वो जो है आप इधर से नोट कर सकते हैं। कैसे है वो देखते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद जो है कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। ये हम जानते हैं कि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है। तो मैंने बताया राजनीति क्या पढ़ ली है, राजनीति सब्जेक्ट है अगर अपने कहें, लेकिन यहां उस राजनीति की बात नहीं कर रही हैं।
ऐसी बात करें कि जैसे राजनेता लोग होते हैं ना, पढ़ने के बाद कहते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसी बात के लिए राजनीति शब्द यहां पर आया है। तो यहां राजनीति पढ़ने से मतलब उन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा राजनीति, आप उसमें मत जाना, ये केवल उसके लिए बोला गया कि जो किसी प्रकार से छल या धोखा करता है। व्याख्या में क्या है कि गोपियां कहती कि हे उद्धव, अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, भंवरा मधुकर आया है उद्धव के लिए, तो भंवरे यानी उद्धव के बात को कहते ही हम सब बात समझ गई, क्योंकि उन्होंने उद्धव ने उसके श्री कृष्ण जी के बारे में जो बातें कही तो वो कहते कि हम समझ गए सब कुछ, हमें सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब ग्रंथ भी पढ़ लिए का मतलब क्या है कि उन्होंने ऐसी बातें भी सीख ली हैं कि किस प्रकार से बहाने बनाना है, किस प्रकार से हमने दूसरे को अपने जो धोखे में रखना है। इसके बाद यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, क्योंकि उद्धव उनको कहता है गोपियों को कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने आपके लिए योग करने का संदेश भेजा है। योग करने का मतलब समझते हो, एक तो योग होता है योगा, ठीक है, एक जो होता है कि उन्होंने ये कहा है कि आप जो है मेरे से मुंह मोड़कर क्या किसमें लीन हो जाओ, तपस्या में लीन हो जाओ। तो उसको उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वाले कहा किसने, श्री कृष्ण ने। पर गोपियों को एक तरफ ये भी था भी ऐसा श्री कृष्ण नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर जब उद्धव की बातों में आती तब वो ऐसा कह रही हैं। आगे के लोग बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले जाते थे। पहले के लोगों की बात कर रही हैं, क्यों कह रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो वर्तमान उनके समय का था, तो वो कहते हैं इससे पहले का जो समय था वो लोग अच्छे थे, क्योंकि दूसरों की सहायता करने के लिए भागे चले आते थे। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और कृष्ण ने चुरा लिया था। यानी कि वो कहते हैं कि अब हम अपने मन को बदलेंगे। यहां आया था ना भी, अब अपने मन फेर पाएंगे कि अगर श्री कृष्ण ऐसे हो गए तो अब अपने मन में हम श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को बसाएंगे, क्योंकि पहले हमारा मन जो किसने चुरा लिया था, श्री कृष्ण ने। चुराने का मतलब यह कि हमारा मन किस में रमा था, श्री कृष्ण जी में रमा था। वह हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को न्याय से छुड़ाया है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया जाना सही नहीं है। तो इस प्रकार से यहां व्याख्या हमने पहले भी पढ़ ली और आपको यहां पर स्क्रीनशॉट के लिए भी व्याख्या उपलब्ध करवा दी गई है। आप आराम से वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट से कैसे भी आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में जो मैंने पद पढ़ाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की क्लास में अपने इतना ही डन करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।